टीटो टाकेशी पाकिस्तान में जापान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन हैं। ये इंतहाई समझदार, तजर्बाकार और मंजे हुए सफारतकार हैं। मुझे चंद दिन कबल उन्होंने अपने घर खाने की दावत दी। मैंने उनके जापानी कल्चर, खाने और सफारतकारी तीनों को खूब एंजॉय किया। मैंने गुफ्तगू के दौरान टीटो टाकेशी को बताया, कायदे आजम ने क्या मैं पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का इंतखाब जापान की वजह से किया था। वो ये सुनकर बहुत हैरान हुए। मैंने उन्हें बताया, हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तैनाती से पहले इत्तेहादी फौज की साउथ ईस्ट एशिया कमांड का सरबराह था। जापान ने उसकी सरबराही में 15 अगस्त 1945 को सरेंडर किया था। ये उसके बाद हिंदुस्तान का वायसराय बन गया। भारत और पाकिस्तान की तकसीम का वक्त आया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन तजवीज किया। बरतानिया इस दिन जापान की फतह की दूसरी सालगिरह मना रहा था। वायसराय का ख्याल था यूं इसके प्रोफाइल में 15 अगस्त लिखे जाएंगे, 15 अगस्त 1945 और 15 अगस्त 1947। ये तजवीज जब कायदे आजम और जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी गई तो कायदे आजम ने यह कहकर मुस्तरद कर दी, हम अपने क़याम का दिन जापान जैसी बहादुर कौम की शिकस्त के दिन पर नहीं रखना चाहते। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने यह ऑफर खुशी से कबूल कर ली। चुनांचा भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क एक ही दिन आजाद हुए, लेकिन हम पाकिस्तानी यौम आजादी 14 अगस्त को मनाते हैं, जबकि भारत में यह दिन 15 अगस्त को ऐन उस दिन मनाया जाता है जब जापान ने सरेंडर किया था। टीटो समझदार सफारतकार है। उसने मुझे ये तासुर नहीं दिया कि ये इस हकीकत से नावाकिफ था, मगर मुझे महसूस हुआ हम लोगों ने उसे ये तारीखी हकीकत नहीं बताई थी। मैंने उसे ये भी बताया, दूसरी जंग अजीम में सबसे ज्यादा अमवात हिंदुस्तानी फौजियों की हुई थी, लिहाजा बरतानिया हर साल जापान से जितना तावान जंग वसूल करता है उसका बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान को मिलता था। इस रकम में पाकिस्तान का छठा हिस्सा था, मगर कायदे आजम ने जापान को इस वक्त ये रकम मुआफ कर दी थी जब हमारे खजाने में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों का पैसा भी नहीं था। लिहाजा जापान के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात क़याम से पहले उस्तवार हो गए थे। टीटो ने इस बार मुसर्रत का इजहार किया। मुझे महसूस हुआ हम शायद जापानियों को भी अपनी सफारती तारीख से मतला नहीं कर सके, लिहाजा जापान के साथ भी हमारे वो सफारती ताल्लुकात नहीं हैं जो होने चाहिए थे। हम अगर इन ताल्लुकात को बाकायदा वक्त देते, हमारे वुज़रा खारजा और वुज़रा आज़म जापान के मुसलसल दौरे करते रहते, हम अगर जापान और जापान हमसे सफारती मदद लेता रहता तो शायद आज दोनों मुल्कों के दरमियान वीजा फ्री आमदोरफ्त होती और हमारे लाखों वर्कर्स जापान और जापान के हजारों माहरीन पाकिस्तान में काम कर रहे होते। मगर अफसोस हम इन ताल्लुकात को भी अमली शक्ल न दे सके और आज जापान भी हमसे इतने ही फासले पर है जितने फासले पर यूरोप, अमेरिका और कनाडा है। हमारा अब भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम अगर आज अपनी सफारती हमाकतों का तखमीना लगाकर सफारतकारी के SOPs तय कर लें तो हम अक़वाम आलम में दोबारा कदमों पर खड़े हो सकते हैं। हम अगर ज्यादा ना करें तो भी हम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों पर अपने सफारती एहसानात की फहरिस्त बनाएं, अपने लोगों को ये रटाएं और ये जब भी इस मुल्क के सफारती अमले से मिलें तो ये उन्हें अपने ताल्लुकात की सफारती तारीख से मतला करें। इससे भी अजनबियत की दीवारें छोटी होंगी और हमारे सफारती ताल्लुकात में इजाफा होगा। मसलन हमने आज की 2 सुपर पावर्स अमेरिका और चीन को एक मेज पर बिठाया था और ये 20वीं सदी का सबसे बड़ा सफारती वाकया था। जनरल यहिया खान ने 1971 में चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा किया था। अमेरिका में उस वक्त रिचर्ड निक्सन की हुकूमत थी और हेनरी किसिंजर उनके कौमी सलामती के मुशीर थे। जनरल यहिया खान सदर रिचर्ड निक्सन को अपने हाथ से खत लिखते थे, इस खत को खुद सील लगाते थे और ये खत बाद अज़ां पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर आगा हलाली सदर को व्हाइट हाउस पहुंचाते थे। 2 सदर इस मामले को खुफिया रखने के लिए खत टाइप भी नहीं कराते थे। इस लेटर डिप्लोमेसी के नतीजे में 9 जुलाई 1971 को हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए। उनका पीछा करते हुए बरतानिया, अमेरिका और रूस का मीडिया भी इस्लामाबाद पहुंच गया। जनरल यहिया खान मीडिया को चक्कर देने के लिए नथिया गली के ऐवान सदर में मुंतकिल हो गए। हेनरी किसिंजर से मिलता जुलता एक गोरा तैयार किया गया। PTV के मेकअप आर्टिस्ट से उसका
कसिंजर जैसा हुलिया बनवाया गया और इस जाली कसिंजर को सदारती मोटर कैड में इस्लामाबाद से नथिया गली रवाना कर दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया इसके पीछे दौड़ पड़ा, जबकि दूसरी तरफ से हेनरी कसिंजर को चकलाला एयरपोर्ट से बीजिंग रवाना कर दिया गया। हेनरी कसिंजर ने चीन में वजीर आजम चू एन लाई और चेयरमैन माओ जेतुंग से खुफिया मुलाकात की। मुलाकात अमेरिका और चीन का पहला बाकायदा सफारती राब्ता थी। हेनरी कसिंजर चीन से वापस रावलपिंडी आया। जाली कसिंजर को भी इस दौरान सरकारी प्रोटोकॉल के साथ नतिया गली से इस्लामाबाद लाया गया और इसका असली के साथ तबादला कर दिया गया और यूं हेनरी कसिंजर यहिया खान के साथ तस्वीरें उतरवा कर अमेरिका वापस चला गया। और इस मुलाकात के नतीजे में 21 फरवरी 1972 को रिचर्ड निक्सन ने चीन का पहला सदारती दौरा किया और आज अमेरिका और चीन दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ तजारती मेज पर बैठी हैं। हेनरी कसिंजर की उम्र इस वक्त 100 साल है और ये 52 साल बाद 18 जुलाई को एक बार फिर चीन के दौरे पर गया। मैंने चंद दिन कबल इसकी चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ तस्वीरें देखी और मुझे ये सारी सफारती तारीख याद आ गई। हम हेनरी कसिंजर को पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाते और उसकी इन लोगों से मुलाकात क्यों नहीं कराते जिन्होंने 1971 में उनके दौरे का बंदोबस्त किया था या वो उनके साथ चीन गए थे। अगर वो तमाम लोग फौत हो चुके हैं तो भी उनके बच्चे जिंदा होंगे। आप हेनरी कसिंजर की इनसे मुलाकात कराएं, अमेरिका और चीन के सफीरों को भी बुलाएं और हेनरी कसिंजर के एजाज में इस्लामाबाद में तकरीब का एहतमाम भी करें ताकि पाकिस्तान की नई नस्ल और दुनिया को इल्म हो सके हम कैसे कैसे तारीखी वाकयात के बानी हैं। हमारी अफगानिस्तान के साथ 70 साल रफाकत है। अफगानों की 2 नस्लें रूसी यलगार के बाद पाकिस्तान में परवान चढ़ी। आज भी दुनिया भर में ऐसे लाखों अफगानी खानदान और बिजनेसमैन मौजूद हैं जो 1980 और 1990 की दहाई में पाकिस्तान के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंचे थे। पाकिस्तान ने उन्हें पासपोर्ट तक दिए थे, मगर हमने राब्ता इस्तवार करने के बजाय उन्हें अपना दुश्मन बना लिया और ये अब पाकिस्तानियों को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। मुझे चंद बरस कबल ऑस्ट्रेलिया में एक अफगानी रेस्तोरां में जाने का इत्तफाक हुआ। रेस्तोरां का मालिक कंधार से ताल्लुक रखता था। वो पाकिस्तान के जरिए ऑस्ट्रेलिया आया था और पाकिस्तानियों से शदीद नफरत करता था। मेरे साथ भी उसने बदतमीजी शुरू कर दी। मैंने खाने के बाद उसे कहवे की दावत दी। उसने बड़ी मुश्किल से दावत कबूल की। मैंने कहवे के दौरान उससे 2 सवाल किए। 1, क्या तुम पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आए थे? उसका जवाब हाँ में था। मैंने उसके बाद पूछा, और अगर पाकिस्तान इस वक्त अफगानों के लिए अपनी सरहदें ना खोलता तो फिर तुम और तुम्हारा खानदान कहां होता? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने उससे कहा, हो सकता है हम पाकिस्तानियों का तुम्हारे साथ रवैया अच्छा ना हो, लेकिन हम उसके बावजूद उन अफगानों से बेहतर थे जिनकी वजह से तुम अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान और फिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने पर मजबूर हुए। हमने कम से कम तुम लोगों को कत्ल नहीं किया। हमने तुम्हें पनाह दी, थोड़ी ही सही लेकिन खुराक भी दी, और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में सेटल होने का मौका भी फराहम किया। और ये तुम पर पाकिस्तान का छोटा एहसान नहीं। आप यकीन करें, मैं जब उसके रेस्तोरां से निकला तो उसने मुझे गले लगाकर रुखसत किया। पाकिस्तान के शुमाली अफ्रीका के तमाम इस्लामी मुल्कों पर भी बेतहाशा एहसानात हैं। मराकश हो, ट्यूनिस हो या फिर अल्जीरिया हो, हमने इनकी आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया। हमने इनकी क़यादत को अपने पासपोर्ट्स भी दिए और अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी सीट से उनके खिताब भी कराए। पोलैंड से लेकर जर्मनी, इराक से यूएई और फलस्तीन से लेकर उर्दन तक पाकिस्तान के एहसानात की तवील तारीख है, लेकिन हम उसके बावजूद आज सफारती तन्हाई का शिकार हैं। क्यों? क्या हमारी सफारती हमाकतें इसकी वजह नहीं है? क्या ये हमारा मार्केटिंग फेलियर नहीं है? हम अगर किसी दिन सिर्फ अमेरिका के लिए अपनी कुर्बानियां गिनना शुरू कर दें तो यकीन करें दर्जनों किताबें लिखी जा सकेंगी। लेकिन आज अमेरिका भी हमसे मुंह मोड़कर बैठा है। क्यों? आज चीन भी हमसे खुश नहीं है, और अफगानिस्तान, ईरान और वो बरादर अरब मुल्क भी जिनके हाथ पकड़कर हमने उन्हें दुनिया से मुतारफ कराया था। क्यों? क्या ये हमारी सफारती नाकामी नहीं है? चुनाचा मेरी दरखास्त है,
आप अगर एक नया मुआशी एजेंडा तय कर रहे हैं तो आप प्लीज एक सफारती एनओसी भी तय कर दें ताकि हम यकसू होकर दुनिया को अपने करीब ला सकें। ये फासले और ये सफारती हमाकतें हमें तन्हाई के कब्रिस्तान में दफन कर देंगी।